हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच, जहाँ आकाश धरती को छूता प्रतीत होता है, वही कैलाश पर्वत स्थित है। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ भी कहा जाता है, तपस्या में लीन रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी है, गले में सर्प सुशोभित है, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहारक भी है और करुणा के सागर भी। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। एक समय माता सती ने, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, भगवान शंकर को अपना पति चुना, किंतु दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। अपने अहंकार के कारण उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से महादेव अत्यंत दुखी हो गए और गहन वैराग्य में चले गए। सती के वियोग में शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे हिमालय में तपस्या करने लगे। सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही सृजन का आधार है। पार्वती का जन्म। माता सती ने राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी अत्यंत शांत, करुणामयी और तेजस्वी थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन अपना स्वामी मान लेतीं। शिव को पति बनाने का संकल्प। जब नारद मुनि ने राजा हिमवान को बताया कि उनकी पुत्री पूर्व जन्म में सती थी और उनका उद्देश्य महादेव से विवाह करना है, तब माता मैना चिंतित हो गईं। उन्हें शंकर का वैराग्य, भस्म और वनवासी जीवन पसंद नहीं था, परंतु पार्वती जी का संकल्प अटल था। उन्होंने निर्णय लिया, यदि मुझे महादेव को पाना है तो मुझे स्वयं को तपस्या द्वारा सिद्ध करना होगा। कठोर तपस्या। पार्वती जी वन में चली गईं। प्रारंभ में वे फल फूल पर जीवित रहीं, फिर केवल पत्तों पर और अंतः निराहार तप करने लगीं। वर्षा, धूप, ठंड, कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर आत्मबल और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी तपस्या से धरती कांपने लगी। देवता चिंतित हो उठे। यदि शक्ति ने स्वयं को नष्ट कर लिया तो सृष्टि कैसे चलेगी। शिव की परीक्षा। भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले, हे बालिका, तुम ऐसे अघोरी, वनवासी शिव को क्यों चाहती हो? वे भस्मधारी है, निर्धन है। पार्वती जी क्रोधित नहीं हुईं, बल्कि शांत स्वर में बोलीं, महादेव केवल भस्मधारी नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका बाहरी स्वरूप नहीं, उनका अंतर्मन दिव्य है। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। मिलन और विवाह। भगवान शंकर ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। पार्वती जी के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह का आयोजन हुआ। विष्णु जी ने कन्यादान किया, ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति का मिलन था। गृहस्थ जीवन और लोक कल्याण। विवाह के बाद माता पार्वती ने गृहस्थ जीवन में भी करुणा, ममता और संतुलन सिखाया। उन्होंने शिव को भी गृहस्थ धर्म से जोड़ा। गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव परिवार आदर्श बन गया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम धैर्य और तप से मिलता है। बाहरी रूप नहीं, आंतरिक गुण महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि का आधार है।